अक्षरधाम से सराय काले खां तकरीबन मेरे घर से 6 किलोमीटर है। यहाँ तक लाने के मैंने 27,000 रुपये दिए हैं आज। पार्कों को भी शव गृह के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या मदद की? मदद तो कुछ भी नहीं हुई। 102 नंबर पे एम्बुलेंस बुलाई थी, उन्होंने साफ मना कर दिया, पूरी दिल्ली में कहीं बेड नहीं है। घुमा फिरा के रात को हमारे को घर छोड़ के चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ में पवन। और इस वक्त हम मौजूद हैं सराय काले खां के शमशान घाट में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय में जो ये एरिया है जहां पर शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है वो पार्क का एरिया है। यानी कि दिल्ली के अंदर में मृत्यु दर जो इतना हो चुका है कि लोगों को जलाने के लिए शमशान घाट के अंदर में जगह भी नहीं मिल रही है, जिसके लिए पार्कों को भी शव गृह के लिए जो तैयार किया जा रहा है। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे आए हुए यहाँ परिजन मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। ये मेरे रियल चाचा चाची थे, दोनों 12 घंटे के अंतराल में रात को 11 बजे चाचा जी और सुबह 11 बजे चाची, दोनों एक्सपायर हो गए। दिल्ली में जो भी एम्बुलेंस कांड चल रहा है, बहुत तगड़ा कांड चल रहा है। एम्बुलेंस वाले मनमानी कर रहे हैं। अक्षरधाम से सराय काले खां तकरीबन मेरे घर से 6 किलोमीटर है। यहाँ तक लाने के मैंने 27,000 रुपये दिए हैं आज, और मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं, और वो डेड बॉडी लाने को तैयार नहीं है। तो अस्पताल की एम्बुलेंस थी? कैसी एम्बुलेंस थी? प्राइवेट एम्बुलेंस थी, अस्पताल की तो मिल ही रही, और प्राइवेट एम्बुलेंस मंगा रहे हैं, उसने 27,000 रुपये लिए मेरे से। क्या कौन से अस्पताल में भर्ती थे सर? होम क्वारंटीन थे। क्या आपको कब पता लगा इनको कोविड है? क्या इस दौरान में जब कोविड आइसोलेट थे, ये लोग क्वारंटाइन थे, उस दौरान में सरकार की तरफ से क्या मदद की? मदद तो कुछ भी नहीं हुई। 102 नंबर पे एम्बुलेंस बुलाई थी, और सारे में घुमा के छोड़ गई, कहीं भी हमें बेड नहीं मिला। उन्होंने साफ मना कर दिया, पूरी दिल्ली में कहीं बेड नहीं है। घुमा फिरा के रात को हमारे को घर छोड़ के चले गए। बेड नहीं है पूरी दिल्ली में कहीं भी अवेलेबल। जब ये आइसोलेट थे उस दौरान भी इनको ऑक्सीजन की कमी हुई? हाँ, ऑक्सीजन की कमी हुई थी। ऑक्सीजन का हमने प्रबंध किया था और दोनों को ऑक्सीजन लगाई, लेकिन उसके बाद भी हम उनको बचा नहीं पाए। सरकार की तरफ से क्या मदद हुई? डॉक्टर्स क्या आपसे को संपर्क करते थे? क्या आप कोई संपर्क नहीं हुआ किसी से, क्योंकि हमने माइनस पॉइंट हमारा भी था, हमने कोई टेस्ट नहीं कराया था इनका, लेकिन सारे के सिम्टम इनके कोविड वाले ही थे। ऑक्सीजन कम होना, पल्स कम होना, वो हम प्रॉपर रीड कर रहे थे इनका। तो क्या अभी और कोई आपका परिजन इनसे जुड़ा हुआ, इनसे परिवार से जुड़ा हुआ, अभी वो संक्रमित है कोविड से? नहीं, अभी कोई नहीं है। फैमिली थी, उनको हमने अलग शिफ्ट कर दिया था। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में, दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन की कमी जो देखने को मिल रही है, उसका नतीजा है कि मृत्यु दर रोजाना तेजी से बढ़ रहा है। और उसी को देखते हुए सराय काले खां के पार्क को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए कुछ मजदूरों से बात करेंगे, क्या स्थिति इस समय में बन चुकी है, कितने शवों के लिए जगह तैयार करने का जो आपको ठेका दिया गया? अभी तो 30 है यार। पीछे जो पार्क में तैयार किया गया वो कितना था? वो 20 है, यानी कि 50 लगभग। देखिए किस तरीके से जो स्थिति बढ़ चुकी है दिल्ली के अंदर मृत्यु की, वो तमाम तरह का एक सवाल खड़ा कर रही है। सवाल या निशान सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर बन रहा है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से शवगृह की हमने आपको हालात दिखाई इस समय में ग्राउंड रिपोर्टिंग में, कि हालात इस समय में परिजनों के ये हो गए हैं कि वो बात करने की हालत में नहीं। दिल्ली में तमाम तरह के, और देख रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की कमी आ रही है, बेड्स की कमी आ रही है, वो देखने को मिल रहा है। उस कारण से सभी को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये मंजर जो इस समय में देश की राजधानी दिल्ली का बन चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ क्या मंजर है, आपके वहाँ क्या स्थिति है। साथ ही दिल्ली की तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।